चलो एक्सरसाइज 2.1 सिक्स्थ क्वेश्चन। और खास ध्यान रखना, ये चैप्टर का बोला ही था मैंने, एक एक दो दो मार्क के ही सम मोस्टली आते हैं, तो ये जो छोटे छोटे सम्स है वो सब अच्छे से करना, स्कोरिंग है। और इसके प्रॉब्लम सेट के इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इसका हॉट्स का एक आएगा, लेकिन वो इसमें से तो आएगा नहीं, लेकिन छोटे छोटे सब अच्छे से कर लेना। जो कल हमने 30, 60, 90, 45, 45, 90 ज्योमेट्रिक मीन वो सब सम्स किए थे, वो सब छोटे छोटे सम्स ध्यान रखना। क्वेश्चन 6, फाइंड द साइड एंड पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर whose diagonal is 10। अब देखो ये स्क्वायर है, इसका डायगोनल का मेजर दिया है 10, हमें साइड फाइंड करना है। समझो ये ए बी सी डी, स्क्वायर का हर कोना 90 डिग्री होता है, तो पहले लिखेंगे क्वाड्रिलेटरल ABCD is a square, स्क्वायर है, तो वी कैन से AB और BC इक्वल है, वी कैन से सारी साइड्स लिखते हैं, लेकिन हमें खाली ये दो चाहिए तो वो दो ही लिखा, इसको 1 मार्क करेंगे। ऑल साइड्स आर इक्वल, सारे साइड्स इक्वल है, तुम सब साइड्स लिखोगे तो भी चलेगा। फिर इन ट्रायंगल ABC एंगल B 90 डिग्री है, तो देखो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या आता है, 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस होता है, यानी AC स्क्वायर, AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC कितना दिया है 10 स्क्वायर, AB स्क्वायर वही लिखेंगे, BC और AB इक्वल है तो BC की जगह AB स्क्वायर लिखेंगे, AB प्लस AB 2AB स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100, 2 यहाँ जाएगा तो डिवाइड 100 अपॉन 2 AB स्क्वायर, तो AB स्क्वायर आएगा 50। तो वी कैन से स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये हो जाएगा √50, √50 यानी क्या आएगा 5 इंटू 5 इंटू 2, ये पैर हो रहा है तो बाहर निकलेगा 5√2, आंसर आएगा AB 5√2, क्या आएगा 5√2 सेंटीमीटर साइड आ गया। अब पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फॉर्मूला क्या है, पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 4 इंटू साइड्स, यानी 4 इंटू 5√2। रुद्रा बता इसका आंसर क्या है, अक्षित 5 होगा 20√2 सेंटीमीटर। नीचे स्टेटमेंट लिख दो, छापो। नेक्स्ट सम, यहाँ उन्होंने ट्रायंगल DFE एंगल F 90 डिग्री दिया है। 90 डिग्री से देखो हाइपोटेनस में 90 डिग्री होता है, कल हमने पढ़ा था, कौन सा क्या होगा यूज, जब 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस में होता है तो क्या यूज होगा, ज्योमेट्रिक मीन, बाय थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। तो उससे क्या होगा, देखो इसका स्क्वायर इज इक्वल्स टू GD इंटू GE, तो हमें GE मिल जाएगा। फिर यहाँ पे देखो ये 90 डिग्री है ना, ये भी 90 डिग्री है, तो ट्रायंगल DGF में GD है GF है, तो DF मिल जाएगा पाइथागोरस से, और सेम हमें GE मिल गया, GF है तो पाइथागोरस से EF मिल जाएगा। तो पहले ज्योमेट्रिक मीन अप्लाई करते हैं, पहले लिखेंगे इन ट्रायंगल DFE एंगल F 90 डिग्री, फिर जो परपेंडिकुलर है वो लिखेंगे सेक GF is perpendicular to sec ED, so therefore by theorem of geometric mean क्या होता है, GF square is equals to GD into ED,
GF कितना है 12 स्क्वायर 8 इंटू EG 144 इंटू है यहाँ जाएगा तो डिवाइड 8 इज इक्वल्स टू EG तो EG आएगा 8 1 जा 8 8 1 जा 8 6 कैरी 64 8 8 जा EG आया 18 कुछ दिया है क्या सेंटीमीटर या मीटर कुछ नहीं दिया है तो यूनिट 18 यूनिट हमें EG मिल गया। अभी इन ट्रायंगल FGE एंगल G is equals to 90 degree therefore by पाइथागोरस थ्योरम अब 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस ये 90 डिग्री है इसके सामने हाइपोटेनस क्या है EF तो EF स्क्वायर इज इक्वल्स टू GF स्क्वायर प्लस GE स्क्वायर GF कितना है 12 स्क्वायर 18 स्क्वायर 144 18 का स्क्वायर कितना होता है 8 8 64 4 6 8 14 324 468 EF स्क्वायर आ गया 468 तो EF हो जाएगा रूट 468 इसके फैक्टर्स निकालो देखो 468 के 2 3 4 1 1 7 3 3 जा 9 9 3 13 जा 13 1 जा तो इसके फैक्टर्स लिखेंगे 2 into 2 into 3 into 3 into 13 तो यहाँ देखो ये स्क्वायर रूट है तो पैर ये पैर तो बाहर आएगा एक 2 और एक 3 बाहर आएगा रूट 13 6 रूट 13 EF आएगा 6 रूट 13 अभी नेक्स्ट इन ट्रायंगल BGF एंगल G is 90 तो therefore by पाइथागोरस थ्योरम ये 90 डिग्री है उसके सामने हाइपोटेनस यानी DF स्क्वायर इज इक्वल्स टू GD स्क्वायर प्लस GF स्क्वायर GD कितना है 8 स्क्वायर GF है 12 स्क्वायर 64 प्लस 144 208 तो DF आएगा रूट 208 के फैक्टर्स निकालेंगे 104 52 26 13 तो ये क्या आएगा 2 into 2 into 2 into 2 into 13 पैर हुआ तो बाहर आएगा 2 2 जा 4 रूट 13 आंसर आया 4 रूट 13 DF छापो फाइंड द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल अब यहाँ देखो वापस वही पाइथागोरस ये कुछ भी नहीं है देखो ये रेक्टेंगल किया उसका लेंथ और ब्रेथ ये समझो 12 ये 35 डायगोनल का लेंथ फाइंड करना है 90 डिग्री होता है ABCD पाइथागोरस से सीधा AC मिल जाएगा बस और कुछ नहीं करना है चलो साथ में लिखते जाओ क्वाड्रिलैटरल ABCD इज रेक्टेंगल पहले जो फिगर रहता है उसके बारे में ये लाइन लिखना जरूरी है नहीं तो हाफ मार्क कट हो जाएगा फिर इन ट्रायंगल ABC एंगल B is 90 डिग्री तो therefore by पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा 90 के सामने हो हाइपो AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर AB कितना है 12 स्क्वायर प्लस 35 स्क्वायर 12 स्क्वायर 144 35 स्क्वायर 1225
यहाँ देखो अभी AC स्क्वायर 1369, अब इसका स्क्वायर कैसे फाइंड करेंगे? फटाफट स्क्वायर रूट। तो सीधा देखो, आइडिया दिमाग घुमाओ। ये 30 का स्क्वायर कितना होगा? 900। और 40 का स्क्वायर 1600। 4 का स्क्वायर 16, 1600। यानी 30 और 40 के बीच में है। यहाँ पे लास्ट में 9 आता है। कौन से स्क्वायर में 9 आता है? 33। और किसी में आता है क्या? नहीं, 7 में आता है। 7 7 का 49। तो या तो ये 33 का स्क्वायर होगा या 37 का होगा। 37 का करके देखता हूँ। 7 7 का 49, 4 21 25 21 2 9 10 11 9 6 3 आया ना? तो AC आएगा 37 सेंटीमीटर। द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल इज 37। इस तरह से फटाक से फाइंड कर सकते हैं हम स्क्वायर रूट। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही इंपॉर्टेंट सम है, ध्यान देना। क्या दिया है? M मिड पॉइंट है RQ का, PRQ 90 डिग्री है। प्रूफ करना है PQ स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4PM स्क्वायर माइनस 3PR स्क्वायर। हॉट्स में ऐसे ही आता है। क्या प्रूफ ये करो? तो कैसे दिमाग दौड़ाता है? तो देखो, हमें प्रूफ में ये चाहिए 90 डिग्री दिया है, यानी हमारी दिमाग की बत्ती तुरंत जल्दी चाहिए कि पाइथागोरस होगा कहीं पे। तो अब ये 90 डिग्री है, तो पहले हाइपोटेनस क्या है? PQ स्क्वायर आ जाएगा। तो पहले हम वही लेते हैं, इन ट्राइंगल PRQ। जो प्रूफ है ना, उसको सामने रख के सॉल्व करते जाओ तो आते जाएगा। एंगल R इज 90 डिग्री, therefore by पाइथागोरस थ्योरम देखो क्या है? PQ स्क्वायर इज इक्वल्स टू PR स्क्वायर प्लस RQ स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर? अभी प्रूफ में PQ है, PR है, भले वो नहीं है बट PR है। RQ है क्या? नहीं। RQ हटाना है हमें। RQ की जगह हम क्या लिख सकते हैं? उन्होंने देखो M मिड पॉइंट दिया है, तो 2RM लिख सकते हैं। RQ की जगह 2RM। क्यों? देखो ऐसे होता है, RM क्या है? हाफ ऑफ RQ। तो 2 यहाँ जाएगा तो क्या होगा? 2RM इज इक्वल्स टू RQ। तो RQ की जगह पे ये लिख सकता हूँ मैं। तो अब यहाँ लिखूंगा PR स्क्वायर प्लस 2RM द होल स्क्वायर। देखो RQ की जगह 2RM लिखा, स्क्वायर तो वही रहेगा। यहाँ पे रीजन लिखेंगे M इज मिड पॉइंट ऑफ RQ। अब ये सॉल्व करेंगे। PR स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4RM स्क्वायर। प्रूफ में वापस PQ है, PR है, RM है क्या प्रूफ में? RM नहीं है, RM को हटाना है। RM की वैल्यू कहाँ से फाइंड करेंगे? अब ये छोटा वाला ट्रायंगल लेंगे, उसमें पाइथागोरस लेके फिर RM की वैल्यू फाइंड करेंगे, वो पुट करेंगे हम। तो इसको मार्क इट एज 1। फिर इन ट्रायंगल PRM एंगल R इज 90। तो देयरफॉर बाय स्टेप्स देखते जाओ एक एक कैसे स्टेप्स है, क्योंकि आगे चल के एक और सम है नेक्स्ट एक्सरसाइज में। क्या आएगा? PRM में पाइथागोरस PM स्क्वायर, तो हम लिखेंगे PM स्क्वायर इज इक्वल्स टू PR स्क्वायर प्लस RM स्क्वायर। अभी हमें RM को हटाना है, तो यहाँ RM की वैल्यू फाइंड करेंगे, यानी RM को अकेले रखेंगे तो ये यहाँ चला जाएगा। तो क्या होगा? PM स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर इज इक्वल्स टू RM स्क्वायर। अभी ये वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे, ये RM की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे। तो इसको मैं मार्केट एज 2 कर देता हूँ। तो पहले PQ स्क्वायर PR स्क्वायर प्लस 4 RM स्क्वायर में ये लिख देंगे ब्रैकेट में, PM स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। अब ये मल्टीप्लाई करेंगे,
यहाँ पे फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, 4 into pm 4 pm square, 4 into pr minus 4 pr square, तो 4 pm square, pr square minus 4 minus 3 pr square, जो प्रूफ करना है वो आ गया। अच्छा, देखो क्या दिया है, वॉल्स ऑफ 2 बिल्डिंग्स ऑन आइदर साइड ऑफ अ स्ट्रीट। देखो 2 वॉल्स है, स्ट्रीट के दोनों साइड में 2 वॉल खड़ी है, आर पैरेलल टू ईच अदर। लैडर, अभी सीढ़ी लगाते हैं हम, दीवार को टेका के सीढ़ी लगाते हैं, सीढ़ी ऐसे लगाते हैं कि ऐसे लगाते हैं, टेढ़ा लगाते हैं। तो हमने यहाँ पे ये सीढ़ी लगाई, सीढ़ी का लेंथ कितना दिया है 5.8 मीटर, placed on the street such that its top just reaches the window of a building at a height 4 meter, यानी ये बिल्डिंग की हाइट के 4 मीटर तक सीढ़ी पहुंचती है। अब on turning the ladder over to other side of a street, अब सीढ़ी को ये साइड में लगाया, सीढ़ी की तो लेंथ वही है, वो चेंज नहीं होगी सीढ़ी की तो लेंथ। Its top touches the window to the other building at a height 4.2, यानी यहाँ पे हाइट कितनी आई 4.2 मीटर। Find the width of street, ये बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग, ये पूरी विड्थ है, तो A B C D E बिल्डिंग है तो 90 डिग्रीज ही होगी। तो पहले ट्रायंगल ABC में पाइथागोरस लेके BC फाइंड करो, फिर CDE में 2 मेजर है, पाइथागोरस लेके ये फाइंड करो और दोनों को प्लस कर दो, तो हमें विड्थ मिल जाएगी। तो चलो पहले डायग्राम ड्रॉ करो और फिर मैं ओरल रिटर्न ओरल बोल रहा हूँ, थोड़ा लिखो फिर सम करते हैं। लेट AB and DE, let AB and DE be the heights of building, let AB and DE be the heights of building, AC and CE, AC and CE be the position of ladder, AC and CE be the position of ladder, BD be the width of street, BD be the width of street। अभी पाइथागोरस लेंगे, इन ट्राइंगल ABC angle B is 90, therefore by Pythagoras theorem AC square is equals to AB square plus BC square। AC कितना है 5.8 का स्क्वायर, AB है 4 स्क्वायर, BC स्क्वायर। एक मिनट, (33.64), 4 का स्क्वायर 16 प्लस BC स्क्वायर, तो BC स्क्वायर आएगा 33.64 माइनस 16, क्या आएगा आंसर 17 आएगा, 16.64 माइनस 16 है ना, 17.64, 17.64। यहाँ मस्ती मत करो। अब यहाँ देखो, ये डेसिमल में स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं बाद में लिखो, ध्यान दो। पहले डेसिमल निकाल दो, डेसिमल के बाद 2 नंबर यानी किससे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो ये हो जाएगा 1764 अपॉन 100, तो BC हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1764 अपॉन 100। कटिंग मत करो, अभी पहले फैक्टर्स निकालो। ये डेसिमल को स्क्वायर रूट कैसे निकालते हो बता रहा हूँ। 2 8 16, 8 2 4 4 1, 3 1 4
7, 3 4s are 12, 9s are 7, 7s are 7, 1s are। तो यहाँ पे क्या आएगा देखो, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7 अपॉन में आएगा 10 इंटू 10। तो पेयरिंग किया, 2 1 3 1 7 1, 2 इंटू 3 इंटू 7, 2 10 है तो 1 10, 7 3s are 21, 21 2s are 42 अपॉन 10। तो आंसर क्या आएगा 4.2। देखो इस तरह से निकालते हैं। BC आया। इन ट्राइंगल CDE, CDE एंगल D is 90, तो therefore by Pythagoras theorem CE square is equals to CD square plus DE square। CE कितना है 5.8 का स्क्वायर, CD फाइंड करना है, DE है 4.2 का स्क्वायर। 5.8 का स्क्वायर कितना आया देखो 33.64, CD स्क्वायर 4.2 का स्क्वायर कितना आएगा 17.64, 17.64। तो CD स्क्वायर आएगा 33.64 माइनस 17.64, 16। CD स्क्वायर 16 आया तो CD आएगा 4 सेंटीमीटर, 4 मीटर कितना है मीटर्स। ये भी मीटर, ये भी मीटर। तो अभी BD फाइंड करना है। BD आएगा BC प्लस CD। BC है 4.2 प्लस 4, तो आंसर आएगा 8.2 meters। Width of street is 8.2 meters। छापो।